आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की, उसकी इंट्यूशन की बात करेंगे। पहले भी थोड़ी सी बात की थी, आज थोड़ा सा डिटेल से उसे देख लेंगे। और उसके बाद कंप्यूटेशनल ग्राफ क्या होता है, मतलब बहुत पहले हमने शुरू में बात की थी जब न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। ये पंखे प्लीज़ ज़रा एक तो बंद कर दें, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो न्यूरल नेटवर्क को एक ख़ास अंदाज से एक ग्राफ फॉर्म के अंदर जो है ना वो कनेक्ट किया जाता है। तो आज ज़रा हम उसकी देखेंगे रीज़न क्या थी, मतलब न्यूरल नेटवर्क को एक ख़ास तरह के अंदाज से, जिसे हमने कहा कंप्यूटेशनल ग्राफ जिसे हम कहते हैं, इस अंदाज से अगर हम नेटवर्क को जोड़ें तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो उसकी बात भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक शैलो नेटवर्क बनाएंगे और उसका फिर एक शैलो नेटवर्क को कंसिडर करते हुए उसका कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाएंगे। और उसके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक बैकवर्ड प्रोपेगेशन होती है जिसके थ्रू हम ग्रेडियंट कंप्यूट कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह उसको भी देख दो। और अल्टीमेटली ग्रेडियंट कंप्यूट करने के बाद या डेरिवेटिव कंप्यूट करने के बाद कैसे हम बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कैसे वेट्स को अपडेट करते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। पूरा एक एल्गोरिथम जो है उसका फ्लो उसको देखेंगे न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात करते हैं डेरिवेटिव की इंट्यूशन के हवाले से। देखिए फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है जो है 3a, ठीक है। अगर मैं इस वाले फंक्शन को ड्रॉ करूँ ना तो ये फंक्शन यकीनन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें ये है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट मूव करें तो ये फंक्शन जो आपको आउटपुट देगा वो 3 टाइम्स इनपुट होगी, ठीक है ना। एक्स की फॉर एग्जांपल वैल्यू है 1 तो एफ ए की वैल्यू होगी 3, एफ की वैल्यू है 2 तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू होगी 6, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा इस फंक्शन को ना, इस फंक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स पे, फॉर इंस्टेंस इसका एक पॉइंट है 2, मतलब ये इस तरह से वैल्यू है ए की, यहाँ ए की वैल्यू है 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है और 5 है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट 2 है ना, इसमें मुझे बताएं कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो अगेन मैं कंप्यूट कर सकता हूँ, मैं जस्ट प्लग करता हूँ इसके अंदर, मतलब मैं कहता हूँ एफ की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है मेरे पास 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग F2 क्या होगा जी, शाबाश, क्या होगा 6। हाँ, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह से अब देखें, अगर मैं ए की वैल्यू, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने बात सुनी, यानी कि मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एफ ए, ये एफ ए है, वर्टिकली शो हो रहा है ना, एफ ए की वैल्यू क्या आई है 6। अब मैं ना एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एफ के अंदर एफ की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, बहुत ही टाइनी सा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इंक्रीमेंट करता हूँ। तो फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ 2.00000, काफ़ी सारे ज़ीरो लगाने के बाद मैं कहता हूँ ये मैंने उसके अंदर ऐड किया। अब मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। अगेन ज़रा कंप्यूटेशन मुश्किल हो जाएगी, तो मैं इसको ना बजाय कि बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगाऊँ, मैं कम ज़ीरो लगा लेता हूँ ताकि हम ज़रा कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। मैं कहता हूँ इसको मैंने इतना कर लिया, तो अब एफ ऑफ, यानी कि मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ। फॉर इंस्टेंस ये मेरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2.001, ठीक है। तो इस पे एफ ऑफ ए क्या वैल्यू है वो मुझे बताएं आप जी, शाबाश, बता सकते हैं आप जी। तो अगेन हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं, ए की वैल्यू है 2.001 फॉर इंस्टेंस मैंने ली, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो, हाँ जी, क्या वैल्यू बनेगी, शाबाश जी, 6.003। हाँ, ये बात समझ आई। अच्छा, अब जरा देखिए, बड़ी तवज्जो से आपने देखना, अब डेरिवेटिव्स यहाँ से मुराद यहाँ पे क्या है, या स्लोप से मुराद यहाँ पे क्या है। स्लोप से मुराद ये है कि अगर मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है a, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मतलब इसकी कोई वैल्यू, जैसे हमने 2 लिखी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू देखी, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने 2 रखी वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू है 6। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्या रखी वैल्यू 2.001, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए ने मुझे क्या वैल्यू दी 6.003। अब मैं कहता हूं ये जो
डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज एफ ऑफ ए के अंदर आई है, कितनी चेंज आई है, मतलब मैं इसको चेंज किया, देखिए जरा इसके अंदर चेंज कितना किया मैंने जी शाबाश, कितनी चेंज है 0.001, ये मैंने चेंज किया किसके अंदर, ए के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। उसकी वजह से ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो ए पे डिपेंडेंट था उसके अंदर कितनी चेंज आई जी शाबाश जी, इसके अंदर कितनी चेंज आई 0.003। अब स्लोप क्या है, अब इस पॉइंट पे 2 पॉइंट के ऊपर अब स्लोप क्या है कि आप एफ ऑफ ए को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, डेल्टा ऑफ ए के ऊपर, यानी कि चेंज इन एफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन ए। ये जो रेशो है ना, ये बेसिकली क्या शो करती है, ये शो करती है स्लोप एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। हमारा कौन सा पॉइंट था, किस लोकेशन थी, कौन सा वाली लोकेशन थी, किस जगह पे हम ये चेंज देखना चाह रहे थे, एट 2। तो ये 2 लोकेशन पे ना, यानी कि जहां ए की वैल्यू 2 है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंज की तो यहां पे मेरे पास मुझे स्लोप क्या आई 0.003 डिवाइडेड बाय, हाँ जी क्या वैल्यू आई है जी शाबाश, दिस इज 3। ठीक है, तो 2 पे इस फंक्शन की स्लोप क्या है, बेसिकली 3 है। यानी कि देखें जरा, अब यहां पे मेरे पास वैल्यू आई थी 6.00, हाँ जी 3। अब मैंने इस चेंज को देखा जो कि क्या थी 0.003, और इस जगह पे क्या चेंज आई, अब मैं इनकी रेशो लेता हूं जैसे मैंने आपको यहां शो किया, तो ये क्या शो करती है, स्लोप। ठीक है, या स्लोप या डेरिवेटिव, दोनों का मतलब एक ही, सही है। अच्छा जी, इसी तरह से आप जरा देखिएगा, मैं अब कहता हूं 5 पॉइंट्स, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखना इस बात को। मैं कहता हूं ये 5 लोकेशन पे ना, जहां ए की वैल्यू है 5, मुझे उस जगह पे स्लोप फाइंड करके दे, इस जगह पे। ठीक है, यहां पे ए की वैल्यू 5 है, तो उस जगह पे अगर मुझे आप स्लोप फाइंड करके दें, ठीक है, मैं ज़रा इसको नीचे लिख लेता हूँ, जिस फॉर एग्जाम्पल ये है, जी शाबाश, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप फाइंड करके दें। जी कैसे फाइंड करेंगे, अगेन ए की वैल्यू क्या रखेंगे जी, ये सारा कुछ हमने किया था 2 पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में, यही कैलकुलेशन हमने करनी है किसके कॉन्टेक्स्ट में, जब ए की वैल्यू क्या है 5। अब एफ ऑफ ए क्या होगा जी, क्या वैल्यू आएगी, शाबाश 15। अब मैं कहता हूँ ए के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये 5 की वैल्यू थी ना, 5 के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो उसका इफेक्ट एफ ए पे कितना होता है। अब वो जितना एफ ए पे इफेक्ट हुआ डिवाइडेड बाय जितना आपने ए को चेंज किया, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, अब जरा देखिएगा दोबारा से इस बात को, मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसकी वजह से एफ के ए की वैल्यू क्या आई जी शाबाश 15.003। अब इसके अंदर कितना चेंज आया जी, डेल्टा ए जी 0.001, इसके अंदर कितना चेंज आया 0.003। अब इन दोनों की रेशो इज कॉल्ड अ स्लोप। अब ये स्लोप किस पॉइंट पे फाइंड किया आपने 5 पे। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, ये मैंने इंट्यूशन करके ना, इंट्यूटिवली हमने देखा, ठीक है, जो स्लोप का मफहूम होता है, आपने फार्मूला भी पढ़ा है कैलकुलस के अंदर। ठीक है, मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3, इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करें जी शाबाश जी, एफ डैश ऑफ ए जी क्या आएगा 3। देखें यही नहीं आपने कंप्यूट किया, यही नहीं कंप्यूट किया। ठीक है, इसका मतलब है जो इंट्यूशन से हमने देखा और जो हमने फार्मूला पढ़ा बिल्कुल सेम हमें रिजल्ट दे रहे हैं। एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, कि ये फंक्शन इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे, यानी कि 3 पे 2 पे और 5 पे, दोनों पॉइंट्स पे हमें डेरिवेटिव की वैल्यू क्या दे रहा है जी, क्या दे रहा है सेम 3 आ रही है। इसका क्या मतलब है, ये कोई लीनियर फंक्शन है कि हर जगह इसकी वैल्यू, हाँ वाकई लीनियर फंक्शन ही था, ये हर जगह पे इसकी वैल्यू जो है
सेम ही आ रही है। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। तो ये एनीहो इस पूरी डिस्कशन के अंदर बेसिकली हमने क्या सीखा है कि ये जो छोटी एक ट्राइंगल बनाते हैं ना हम, ये शो कर दिया बेसिकली डेरिवेटिव को, कि रेशो आप हाइट को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, विड्थ से, तो ये जो रेशो है ये स्लोप आपको शो कर। ठीक है, अच्छा अब ना, और अब ये फंक्शन देखा है लीनियर, अभी तो थोड़ा सा नॉन लीनियर फंक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, देखिए जी, फंक्शन है ए स्क्वेयर। ठीक है, ये कैसा फंक्शन होगा ये कैसा फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही बनेगा फंक्शन कि जैसे 1 की वैल्यू है तो आउटपुट 1 ही है, 2 करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी 4, 3 करूंगा तो 8 एंड सो ऑन। तो इस वजह से इस तरह का भी फंक्शन बनेगा। अब देखें अगेन मैं कहता हूं इसकी ना 2 पॉइंट पे और 5 पॉइंट पे मुझे स्लोप फाइंड करके दें। शाबाश, करेंगे कंप्यूट बिल्कुल इस तरह से जैसे अभी की है, जैसे अभी हमने इस फंक्शन के लिए की है ना, इस फंक्शन के लिए की है, इसी तरह से इस फंक्शन के लिए मुझे कंप्यूट करके दें। हाँ जी, करेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल जी, शाबाश, जल्दी से। जैसे मैं कहूं 2 पे क्या है जी, एट ए इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। मैं ए की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, यानी कि इस जगह पे स्लोप की वैल्यू क्या आई है, इस जगह पे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, ये एफ एफ ए है, ये मेरे पास ए है। अगर मैं ए की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूं 2.001, तो एफ ऑफ 2.001 पे क्या आंसर आ गया जी, इसका स्क्वायर क्या बनेगा जी, शाबाश जी उमर, क्या आंसर आया 4.004, और आगे भी कोई बड़ी वैल्यू आ गई छोटी, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब देखें जरा, अब अगेन इसका चेंज देख लें कि ए के अंदर कितना चेंज है 0.001। हाँ जी, इसके अंदर चेंज डेल्टा एफ के अंदर चेंज कितना है जी 0.004। आप इन दोनों की रेशो ले लें, दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। ठीक है, या स्लोप किस पॉइंट पे, एट 2 जी। आंसर क्या आया जी, शाबाश, स्लोप क्या ही सही है। अब देखें जरा, भले आप इसका ना डेरिवेटिव फाइंड कर लें, अब कैलकुलस का फार्मूला, ये तो इंट्यूटिवली हमने सारा कुछ देख लिया, ये इंट्यूटिवली देख लिया। अब मैं कहता हूं इसका ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, एफ डैश ऑफ ए जी, क्या आंसर आएगा 2a। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें कि इसकी 2 की, एट पॉइंट 2 उस स्लोप हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या आंसर आया 4, जो बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पे इंट्यूटिवली कंप्यूट किया। हाँ जी, बात समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं कहता हूँ 5 पे कंप्यूट करें, एट 5 लोकेशन, इस वाली लोकेशन पे, यानी कि इसको थोड़ी सी ना दोबारा से इस बात को जरा देख लीजिएगा। इस पे मैं ट्राइंगल बनाता हूँ छोटी सी, वही मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया इसको ए को, तो यहाँ पे मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये एफ ए की वैल्यू बनी, यहाँ एफ ए की वैल्यू ये थी। अब ये विड्थ और ये हाइट, ये है मेरी एफ डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए, और ये क्या है डेल्टा एफ ऑफ डेल्टा ए। इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो वो मेरी स्लोप थी। ठीक है, अच्छा, ये यानी कि ये छोटी ट्राइंगल बेसिकली स्लोप शो कर रही है, उसकी हाइट और उसकी विड्थ। बड़ी तवज्जो से इस बात को देखिएगा प्लीज। अब अगर हम इस पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है, इस जगह पे जहां पे ए की वैल्यू है 5 जी, इस जगह पे करें जी कंप्यूट, इस जगह पे कंप्यूट करूं क्या एफ ए जी,
जी अब दोबारा से जी पॉइंट है एफ ऑफ 5, इस जगह पे स्लोप क्या आई, फंक्शन है हमारा एफ ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर जी 25, यानी कि ए की वैल्यू थी 5 और उस जगह पे मेरे पास एफ ऑफ ए, हाँ जी ए की वैल्यू मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और एफ ऑफ 5.001 पे क्या आंसर आ गया 25.01। आप देखें ये चेंज डेल्टा ए के अंदर कितना चेंज है 0.01 और डेल्टा एफ के ऊपर कितना चेंज है जी 0.01। अब इन दोनों की मैं रेशियो लूं तो ये क्या है स्लोप एट 5, हाँ जी 0.01 ये 2 0 डिवाइडेड बाय 0.001, हाँ जी क्या आंसर आया 10। बड़ी तवज्जो से प्लीज आप, इसका डेरिवेटिव क्या कंप्यूट किया था हमने एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 2a। अब मैं इस जगह पे रखता हूं 5 तो आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे रखता हूं एफ डैश ऑफ 5 तो आंसर क्या आ गया 10। अब देखिए ये बिल्कुल वही है जो हमने इंट्यूटिवली कंप्यूट किया, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा अब दूसरी और बड़ी अहम बात, अब इस वाले फंक्शन के अंदर आपने क्या देखा, सॉरी इसको मैं ड्रॉ कर दूं, अगर मैं कहूं कि ये है मेरा पॉइंट, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करूं, ये मेरा पॉइंट है 5.001 तो ये लाइन कुछ इस तरह से करके बनेगी, इस तरह से करके बनेगी, इस तरह से करके बनेगी, ठीक है। तो इसकी मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये कुछ ऐसे करके बनेगी ट्राइंगल, हाँ जी बात समझ आ रही है। इसकी ट्राइंगल कैसी बन रही है जिसके अंदर हाइट ज़्यादा है, यानी कि स्लोप का मतलब क्या है कि मैं 1 यूनिट अगर हॉरिजॉन्टली मूव करता हूं तो वर्टिकली मैं कितना मूव करूंगा, यानी कि अगर मैं एक्स के अंदर 1 यूनिट चेंज करता हूं तो वर्टिकली या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर 4 टाइम चेंज आएगी, ठीक है। अब देखें लेकिन इस लोकेशन पे क्या है, यहां पे ट्राइंगल जरा ज्यादा हाइट वाली बन रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे वैल्यू 10 मिली। तो इससे यहाँ पे क्या कंक्लूजन क्या निकला कि इस वाले पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कम थी, इस वाले पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू बड़ी थी, यानी कि डिफरेंट थी, बड़ी भी थी और डिफरेंट भी थी, यानी कि ये फंक्शन एक ऐसा है जो कि लीनियर नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन लीनियर ना हो उसके डिफरेंट पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है, ठीक है जी बात समझ आ गई। कोई सवाल है तो कर लें जी, बात समझ आ गई बात। चलें अब होमवर्क दे दूं आपको, होमवर्क से मुराद ये है अगली क्लास के अंदर इसका क्विज होगा, शाबाश। तो एक और फंक्शन देख लेते हैं जी, 1-2 फंक्शन और देख लेते हैं। इस बात को ज़हन में रखना, बड़ी अहम बातें मैं अभी कर रहा हूं जी। जैसे कि फंक्शन है, मैं कहूं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब। अगेन आपने होमवर्क किया है कि एट पॉइंट 2 और 5 अब आपने इस पे इनकी स्लो फाइंड करनी, ठीक है, इंट्यूटिवली भी और बाय यूजिंग फार्मूला। इसी तरह से एक और फंक्शन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं कहता हूं लॉग ए या एल एन, जिसे आप नेचुरल लॉग बना। अब इस फंक्शन के लिए भी आपने क्या करना है, एट 5.2 पॉइंट्स है ना, 2 एट, ये फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये यकीनन ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, याद आ रही बात, 0 है, ये 1 है, यहाँ पे कहीं 2 होगी वैल्यू एंड सो ऑन, ड्रा किया हुआ था क्लास में हमने, ठीक है, लॉग वाले फंक्शन को, लॉग ऑफ ए, याद आ रही बात, ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन के अंदर ना ऐसे ही था ना कुछ, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अगेन एट पॉइंट 2 और एट 5 स्लोप आपने देख ली इस फंक्शन की, क्या देख लेंगे, हाँ जी, कुछ बताने की जरूरत है कि नहीं, कर लेंगे कंप्यूट, ठीक है। चलें शाबाश। चलें जी अब हम जरा बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो इन्हीं बातों को एक्चुअली यूज करना है हमने अगले टॉपिक पे। जी बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल ग्राफ की, ठीक है। अच्छा उसके लिए ना एक
एग्जाम्पल लेते हैं, एक टॉय एग्जाम्पल, एक टॉय कॉस्ट फंक्शन बेसिकली। देखें ये फर्क किया, मेरा ये फंक्शन है, बड़ी ही तवज्जो प्लीज, बड़ी तवज्जो से बात, फंक्शन है 3a प्लस bc, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं जी? शाबाश। एवेल्यूएट कैसे करते हैं इस वाले फंक्शन को? सबसे पहले किस चीज को कंप्यूट करते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर। वो क्या है? ब्रैकेट्स के अंदर प्लस का साइन भी है और मल्टीप्लिकेशन है, यहां मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि सबसे पहले आप ये कंप्यूट करेंगे 1 जिसे मैंने कहा, ठीक है। इसे मैं सिंपल एक दे देता हूं, यानी कि सबसे पहले आपने बी सी को कंप्यूट किया, बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसको मैं कह देता हूं दिस इज इक्वल टू यू, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इस u को ऐड करेंगे किसके अंदर? a के अंदर। मैं कहता हूं उसके बाद आपने ये कंप्यूट किया, वो क्या है? 2 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, u a प्लस u, विच इज अगेन, मैं इसे सिंबल देता हूं एक, इसे मैं कहता हूं दिस इज अ v, यानी कि जो आंसर आया वो v है। फॉर इंस्टेंस जो आउटपुट आई वो v है, यहां जो आउटपुट आई वो u है, कोई वैल्यू थी। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या कंप्यूट करेंगे जी? j विच इज इक्वल टू, जो भी आंसर ये आया उसे 3 से मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, मैंने ये जो 3 अलग से कंप्यूटेशन की हैं, अब मैं अगर इसे एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर शो करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। वो कैसे करके देखें जी, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, ये मेरे पास A, B और C इनपुट्स हैं। सबसे पहले मैं क्या कंप्यूट करूंगा जी? U विच इज इक्वल टू BC, यानी कि B और C को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास एक आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद A और U का जो भी है आंसर, इन दोनों को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। क्या मतलब? A प्लस U विच इज इक्वल टू V, ठीक है। अब ये जो भी कंप्यूटेशन होगी, जो भी इसका आंसर आएगा, अब मैं J को कंप्यूट करूंगा। कैसे करके? इसका जो भी आंसर आया है जो कि B है, उसका मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ? 3 के साथ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यानी कि जो मैंने ये फार्मूला लिखा ना, इस फार्मूले को मैं एक ग्राफ फॉर्म के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। अब अभी जरा ना इस बात को देख लेते हैं, क्या ये ग्राफ सही है हमने बनाया कि नहीं, ठीक है। देखिए, अगर फर्ज किया, मैं कहता हूं मैं ना कोई वैल्यू ले लेता हूं इसकी, इन वेरिएबल्स की। फर्ज किया इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 2। जस्ट मेक श्योर कर लेते हैं क्या ये ग्राफ सही कंप्यूटेशन कर रहा है कि नहीं, क्या इसका आंसर वही आ रहा है जो उस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो आंसर आए। देख लेते हैं इसे। हाँ जी, इसके अंदर मैं यही वैल्यू रखता हूँ, मतलब ये है वैल्यू मेरी 5, ये है 3, ये है 2। क्या आंसर आएगा दिशा में? बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका? 33। इसका आंसर आ गया 33। अब जरा देख लेते हैं इस ग्राफ के अंदर भी क्या आंसर 33 आता है कि नहीं। सबसे पहले ये कंप्यूटेशन, हाँ जी, क्या आंसर आया? 6। हाँ जी, अब यहां आंसर क्या आएगा? 5 प्लस 6, क्या आंसर आ गया? 11। हाँ जी, 11 मल्टीप्लाई बाय 30। इसका मतलब है ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये सही आंसर कंप्यूट कर। हाँ जी, एग्री? ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, अब ये जो हमने इनपुट से शुरू हुए और आउटपुट हमने जे जो कंप्यूट किया है ना, इससे पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं ये एक फॉरवर्ड प्रोसेस था। ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन थी या फॉरवर्ड प्रोसेस था, ठीक है। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है कि इनपुट से लेके दरमियान में जो भी कंप्यूटेशन हुई आपने की, इट्स फाइन। उसके बाद आपने एंड पे जे की वैल्यू कंप्यूट कर ली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप मूव किया आपने फॉरवर्ड और अल्टीमेटली आपने जे को, यानी कि कहने का मतलब आप लेफ्ट से शुरू हुए
और होते होते आप राइट पे आ गए, राइट मोस्ट साइड पे आ गए और आपने आउटपुट प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड पास। अच्छा, इसके बिल्कुल रिवर्स है, ये है फॉरवर्ड पास, इसे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन भी कहते हैं। दूसरा है बैकवर्ड पास या बैकवर्ड प्रोपेगेशन भी उसे कहते हैं। वो क्या है, आप राइट साइड से शुरू हो और कोई कंप्यूटेशन करें, वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, और एंटल के आप स्टार्ट पे आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड अ बैकवर्ड पास और बैकवर्ड प्रोपेगेशन। अब जरा उसके अंदर होता क्या है मैं अब वो बताने वाला हूं, बड़ी तवज्जो से प्लीज देखें। आपने पहले भी देखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन केस के अंदर भी देखा, लीनियर रिग्रेशन केस के अंदर भी देखा कि हम जब कॉस्ट कंप्यूट कर लेते हैं, यानी कि पहले आपने प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बाद आप कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, उसके बाद क्या करना होता है आपने, जी शाबाश शाबाश, उसके बाद हमने ग्रेडियंट कंप्यूट करने होते हैं या डेरिवेटिव कंप्यूट करने होते हैं, यानी कि डब्ल्यू को हमने अपडेट करना है, डब्ल्यू को इस तरह से अपडेट करना है कि कॉस्ट हमारी कम से कम आए। ठीक है, यानी कि मतलब क्या, आप ये वाला काम कर रहे होते हैं, W इज इक्वल टू W माइनस अल्फा पार्शियल J ओवर पार्शियल W, यानी कि ये वाला डेरिवेटिव आप कंप्यूट कर रहे होते हैं, ये डेरिवेटिव आप कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका मकसद ये है कि इस वाले वेट्स को ऐसी डायरेक्शन के अंदर मूव करें कि जहां पे कॉस्ट की वैल्यू क्या है, मिनिमम। यही ग्रेडियंट डिसेंट का मकसद है। लेकिन यहां उससे ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करने से पहले आपको ये वाला काम करना है, स्लोप फाइंड करना है। अब वो स्लोप यहां पे कैसे फाइंड होगी, अब वो यहां स्लोप जो है बैकवर्ड पास के थ्रू हम कंप्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, अगेन अभी मैं थोड़ी देर तक आपको वेट्स के स्पेसिफिक कॉरस्पॉन्डिंग कैसे कंप्यूट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हर नोड पे जो डिफरेंट तरह की डेरिवेटिव्स हम कंप्यूट कर रहे होते हैं वो कैसे आएंगे, कैसे कंप्यूट होंगे और उनकी वैल्यू कैसे आएंगी, जरा उसको देखते हैं। देखिए जी, फॉरवर्ड पास देख लिया हमने। फॉरवर्ड पास के अंदर पहले हमने 6 को कंप्यूट किया, उसके बाद हमने 11 कंप्यूट किया, उसके बाद हमने 33। दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड पास। अब बैकवर्ड पास के अंदर हम शुरू। बैकवर्ड पास के अंदर बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले आपने कंप्यूट करना है क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू V। क्या मतलब, मैं V के अंदर थोड़ा सा चेंज करूं, उसका इफेक्ट J पे कितना होता है, इन दोनों की जो रेशियो है ना वो मुझे बताएगी बेसिकली डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि मैं V वेरिएबल है हमारे इस केस के अंदर, पहले जो अभी हमने देखा था, ठीक है, उसके अंदर भी हम ऐसे ही कर रहे थे ना, A को थोड़ा सा चेंज करें, देखें J पे कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ये देखें, ये वाला फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को जरा अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फंक्शन लिखा था ना, क्या लिखा था, f ऑफ a इज इक्वल टू 3a, ये वही है। क्या मतलब, मैं a को थोड़ा सा चेंज करूं तो देखो f ऑफ a कितना रिजल्ट आता है। तो यहां में भी यही है कि मैं v को चेंज करूं, ये मेरा है ना j इज इक्वल टू 3v, यहां a यहां v और कुछ भी नहीं है। मैं यहां a को चेंज कर रहा हूं, उसका इफेक्ट यहां पे a पे देख रहा था, अब यहां पे मैं v को चेंज कर रहा हूं, उसका इफेक्ट मैं j पे देख रहा हूं। दोनों एक ही तरह के फंक्शन। ठीक है, तो अगेन स्लोप भी फाइंड करें तकरीबन वैसे ही आपको निकली नजर आएगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखें जी, मैंने ये कंप्यूट करना है, तो कैसे कंप्यूट करूंगा जी, कैसे कंप्यूट करूंगा, दोबारा से इंट्यूटिवली देख लेते हैं। अभी v की वैल्यू अभी क्या है, इसी पॉइंट पे v की वैल्यू है 11 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग j की वैल्यू क्या मेरे पास आई कंप्यूट होके 33। मैं v को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग j के अंदर क्या चेंज आई जी, j की क्या वैल्यू आई 33.003। आप देखें जरा डेल्टा v, हाँ जी डेल्टा v क्या है 0.001, हाँ जी, और डेल्टा j क्या है जी, डेल्टा j 0.003। अब डेरिवेटिव, हाँ जी, डेल्टा j ओवर डेल्टा v, क्या आंसर है जी, विच इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आया 3। ये ऐसा फंक्शन है, अगेन ये लीनियर फंक्शन है, इस वजह से इसकी हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो सेम ही आएगी, जैसे 3 या 3 आई। हाँ जी, बात समझ आई है।
इसको बड़ा इंट्यूटिवली फाइंड करके देख लें या इसका डेरिवेटिव ले लें। मतलब मैं ये जो फॉर्मुलेशन आपको लिखी ना, यानी कि इस वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लें, इस वाली टर्म का पार्शियल जे ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू 3। अच्छा, दोनों सेम है, ये और ये सेम, इट्स फाइन। हाँ जी, बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही बात? चलें, अभी तक तो बात आसान थी, यानी कि बैकवर्ड पास के अंदर है, हम कंप्यूटेशन ग्राफ को हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन के लिए और बैकवर्ड कैलकुलेशन के लिए ना। फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्या की वो आपको नज़र आ गई, अब बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव जो हम फाइंड करते हैं, देखें अभी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ कि डेरिवेटिव कैसे एफिशिएंटली कंप्यूट होता है। ये तो आपने कर लिया कंप्यूट, ये वैल्यू क्या आ गई 3, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई है 3। अच्छा प्लीज बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को, हम जो असाइनमेंट आपको देंगे ना उसके अंदर इसके डेरिवेटिव को पता क्या हम लिखेंगे, एक वेरिएबल का नाम देंगे, उसे हम कहेंगे dv, उसे क्या कहेंगे हम dv। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u, उसको मैं नाम क्या दूंगा du। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू b, उसको नाम मैं दूंगा db, ठीक है। थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें, बजाय कि हम इस तरह की मुश्किल नोटेशन लिखें, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऐसा लिखेंगे जो आपको असाइनमेंट इंशाल्लाह देंगे। अच्छा जी, इसके बाद अगला स्टेप जी ये कंप्यूट करना, क्या मतलब डी ए कंप्यूट करना। डी ए से मुराद क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कंप्यूट करना। बड़ी तवज्जो से प्लीज, बड़ी अहम मैं बात करने लगा, यानी कि यहां से इस स्टेप पे आए, इसी तरह से हमने इस स्टेप पे आना और यहां पे भी हमने ग्रेडियंट कंप्यूट करना, डेरिवेटिव कंप्यूट करना। ये कैसे होगा जी शाबाश, सॉरी बैकवर्ड आ रहे हैं, अभी इस तरफ आते हैं यू पे भी हम, अभी हम इससे दो ब्रांचेज निकल रही हैं ना, एक ये वाली और एक ये वाली, तो अभी हम इस पे आते हैं, इस पे भी आते हैं, डोंट वरी। डी वी कैलकुलेट हो गया, हाँ जी ये कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। ये 3 वैल्यू अभी आप कैलकुलेट करके दिखाया आपको, नहीं ये हमने यहाँ पे कंप्यूट किया, ये डी वी है, ठीक है। ये इसके करस्पेक्ट, यानी कि v के कॉन्टेक्स्ट में j के, मतलब यहाँ पे हमने देखा है इस वेरिएबल को मैं चेंज करूं, v जिसका नाम है, उसका इफेक्ट j पे कितना होता है, ठीक है। तो ये मैंने कंप्यूट किया, सही है। अच्छा इसी तरह से अब मैं इस वाले a की बात कर रहा हूं जी, ये कैसे करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी तवज्जो से प्लीज। अगेन पहले हम इंट्यूटिवली देख लेते हैं। देखें जी, पहले मैं a की वैल्यू क्या है, देखें जरा a की वैल्यू क्या है 5, और इसकी वजह से a की वैल्यू अगर मैंने 5 रखी तो v की वैल्यू क्या आई 11, ऐसे है। और इसी तरह से j की वैल्यू क्या आई मेरे पास 33। अब मैं a को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस 0.01, v की वैल्यू क्या आ गई जी शाबाश, v की वैल्यू क्या है, यानी कि ये वैल्यू मेरी 6 ऐसा जैसे इसे मिलेगी, 6 ऐसे ही, 6 वैल्यू ऐसा जैसे ही, a की वैल्यू क्या कर दी मैंने 5.001, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 11.001। हाँ जी, अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ, ये मेरी अगर j की वैल्यू आई है 11 v की वैल्यू आई है 11.001, तो j की वैल्यू क्या आएगी जी शाबाश 33.003, सही है। अब देखें जरा डेल्टा a क्या है मेरे पास, वो है 0.001, डेल्टा j क्या है मेरे पास 0.003, इन दोनों की रेशियो क्या है मेरे पास, दिस इज अ डेरिवेटिव बेसिकली, दिस इज अ स्लोप, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 0.003 डिवाइडेड बाय 0.001 विच इज इक्वल टू 3। ये किसका है, डेल्टा j ओवर डेल्टा a, या जिसे मैं कह रहा हूं पार्शियल j ओवर पार्शियल a। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। बड़ी तवज्जो से प्लीज, बड़ी अहम मैं बात कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो से। तो ऐसा करने से बेसिकली हम अगेन इंट्यूटिवली देख रहे हैं, ऐसा करने से हम डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया,
तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 3R। एक तरीकाकार तो ऐसे ही है। देखिए जनरली पता क्या होता है, ये जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं ना, इसके अंदर जो लेयर्स है ना, फॉर इंस्टेंस समझे ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, अगर इस तरह से आप देखें तो उसके अंदर लेयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे रेजनेट एक नेटवर्क है जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर नंबर ऑफ लेयर्स हैं 152, ठीक है। तो अब मैं अगर फर्स्ट किया, मैं कहता हूं आखिरी लेयर पे जो भी आउटपुट है, जो भी वेरिएबल है, मैं ये चाह रहा हूं कि उसका अफेक्ट मैं इनपुट का जो मेरा कोई वेरिएबल है या स्टार्टिंग जो वेरिएबल्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उससे मैं देख रहा हूं कितना अफेक्ट उसको डाल रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंट्यूटिवली अगर मैं सिर्फ देखूं तो मुझे बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी बड़ी। तो जैसे मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, ये कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाया तो ऐसे समझ लें रीजन ये है जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सवाल यह है क्या कोई आसान तरीकाकार है कि आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। कोई एक वेरिएबल है जो आउटपुट वेरिएबल पे को चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी कि उस आउटपुट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम इनपुट या इन बिटवीन लेयर्स वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाह रहे हैं, तो वो हम क्या एफिशिएंटली देख सकते हैं, इससे बेहतर तरीकाकार से देख सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ जी देख सकते हैं। वो कैसे करके, अब आपको करना क्या है, बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को। देखें मैं इस वाले डेरिवेटिव को ना ऐसे भी लिख सकता हूं। देखें इस मैं कहूं, देखें ये पहले किसको इफेक्ट करता है, ए किसको इफेक्ट करता है, पहले वी को और उसके बाद जे पे इफेक्ट होता है। यानी कि ए इफेक्ट डालेगा किस पे, वी पे, और फिर वी किस पे इफेक्ट डालता है, जे। अब देखिए जरा इसी बात को मैं एक खास फॉर्मेट के अंदर लिखने लगा हूं, एक खास फॉर्मुलेशन के अंदर लिखने लगा हूं, जरा वो देखिएगा। मैं कहता हूं चेंज इन ए इनिशियली अफेक्ट किसको, वी को, मल्टीप्लाई बाय जे वी ओवर पार्शियल जे, ठीक है। यानी कि इसका असर पहले इस पे होगा, फिर इसका असर इस पे होगा। यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले इस वाले डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा, फिर इसके लिए ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इसको चेंज करेगा। इस फॉर्मेशन को ऐसे करके देख लें, ठीक है। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या है, कैलकुलस के अंदर पढ़ा होगा आपने, इसको क्या कहते हैं, नहीं इसका खास एक नाम था जी, शाबाश, जो बताएगा उसके लिए स्पेशल मार्क्स हैं। इसे कहते थे, हाँ जी, दिस इज कॉल्ड अ चेन, ठीक है। अगर किसी को कोई समझ नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे समझे मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया और पार्शियल v से मल्टीप्लाई कर दिया और पार्शियल v से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब चेन रूल से फायदा क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी वजह से असल कहानी है इस कंप्यूटेशन ग्राफ की बैकवर्ड जो प्रोसेस है, बैकवर्ड जो पास है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन है ना, उसके अंदर इस चेन रूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से सारी कंप्यूटेशन एफिशिएंट होने लगी है। अब देखें वो कैसे करके, बड़ी वजह से प्लीज़ आप देखें ये वाली कैलकुलेशन जिसे हमने कहा डी, ये क्या है, डी है ना, ये वाली कैलकुलेशन, ये हम इससे प्रीवियस नोड के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं नहीं, जो कि क्या है, जो कि 3 है। एक आंसर तो आपको यहां से मिल जाएगा, यहां क्या पुट करें 3, उसको मल्टीप्लाई करें किसके ऊपर, किसके साथ, ये क्या है जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, इससे क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यानी कि आपको जस्ट एक कैलकुलेशन करने की जरूरत है, यानी कि बजाय कि आप एंड तक जा रहे थे ना अभी हम, क्या जी ये देखें ना, एक सीक्वेंस यहां से इफेक्ट इसका, फिर इसका, फिर अगर और दरमियान में लेयर्स आई तो उनका भी देखना पड़ेगा, और नोट्स आए उनको भी देखना पड़ेगा। अब आपको वो देखने की जरूरत नहीं, इसको मिटा दें आप, आपने ये कैलकुलेशन तो ऑलरेडी कर ली है, अब ये आपने करनी है। यानी कि ए का डायरेक्ट इफेक्ट बी पे क्या है, जिस इसे कंप्यूट करना है। वो कैसे करके जरा बड़े गौर से देखिएगा। अब ये क्या कंप्यूटेशन होगी, ए को जो चेंज किया, अब देखिए जरा मैं इंट्यूटिवली पहले देखा नहीं होगा, ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू है 11। ए को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, उसका इफेक्ट मैं बी पे देखता हूँ। अब इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये क्या आंसर आएगा जी, शाबाश बताएं जी, ये क्या आंसर आएगा,
ये चेंज कितनी है जी, डेल्टा वी क्या है 0.001, हाँ जी 0.001, आंसर क्या आ गया 1। जस्ट इस मान को यहाँ पे पुट कर दें तो आंसर क्या आ गया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्यूट किया था। हाँ जी, बात समझ आई। अब मैं इसको और आसान करने लगा, ये इंट्यूटिवली ये करने की जरूरत नहीं हमें, ये जो इंट्यूशन डाली है इसकी जगह इंट्यूशन ना करें, इंट्यूटिवली ना फाइंड करें, बल्कि जो फार्मूला है उसको यूज कर लें। अब इन फार्मूलाज के अंदर कौन सा फार्मूला है, ये जो मैंने लिखे हैं, कौन सा फार्मूला है जो मुझे ये कंप्यूट करके देगा, पार्शियल ए ओवर पार्शियल बी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, वो कौन कंप्यूट करके देगा मुझे, सेकंड वाला फार्मूला, ठीक है, जो कि क्या है, सॉरी ये वाला फार्मूला जो कि है v इज इक्वल टू a प्लस u, इसका डेरिवेटिव लूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या आंसर आएगा, ये 1 और ये 0, तो आंसर क्या आ गया 1। इसको यहां से ले और वहां पे पुट करें, दैट्स इट, ठीक है। यानी इस बात को कंक्लूड करने लगा हूं मैं कि आपने चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल ये वाली कंपटीशन आपको मिल जाएगी जो कि प्रीवियस नोट में पड़ी है, और ये वाली कंपटीशन आपने इस तरह के फार्मूले को अप्लाई करके जैसे यहाँ पे किया है, इस फार्मूले का डेरिवेटिव लें और जो वैल्यू है यहाँ पुट करें, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा इस वाले नोट का या इस वाले वेरिएबल का। हाँ जी, बात समझ आई, ठीक है जी। ऐसा करने से आप देखें एफिशिएंसी में क्या अचीव हुई है कि आपको जस्ट एक स्टेप पीछे आना पड़ रहा है, फर्दर पीछे मूव करने की जरूरत नहीं। इस बात को दोबारा से भी हम देखते हैं, इस वाली बात को हम दोबारा देखते हैं इस वाली एग्जांपल के साथ। हाँ जी, कोई सवाल है, चलें जी दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। अभी हमने कंप्यूट किया डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए। चलिए अब इस ब्रांच को हमने सॉल्व कर लिया, इस ब्रांच की तरफ आ जाए। यहाँ हमें क्या कंप्यूट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू यू, दिस इज कॉल्ड डी यू। जी शाबाश, कैसे कंप्यूट करेंगे जी, कैसे कंप्यूट करेंगे, इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं या जो फार्मूलेशन अभी हमने डिस्कवर की हैं उनको यूज करके भी कर सकते हैं। जी शाबाश, जल्दी जल्दी करें जी करें सारे लोग। हाँ जी, चले मैं इंट्यूटिवली करूं पहले, u की वैल्यू क्या है देखें जरा। हाँ जी, चले चेन रूल लगा लेते हैं, बाद में देख लेते हैं इंट्यूशन को। जी चेन रूल क्या होगा जी, मैं u को चेंज करता हूँ, इसका इफेक्ट पहले किस पे होता है v पे, और फिर मैं v को चेंज करता हूँ, इसका इफेक्ट किस पे होता है। अब देखें ये वाली कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाली आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये हमें करने की जरूरत है। तो ये हम देखें, मैं ये वाली कैलकुलेशन इस जगह पे मेरे पास आ गई वैल्यू 3 और ये मुझे कंप्यूट करनी है। अब ये कौन सा इन सारे फार्मूला में जो फार्मूले यहाँ पे लिखे इनमें से कौन सा है जो हमें हेल्प करेगा ये फाइंड करने के लिए। अगेन यही इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फाइंड करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u, क्या आंसर आएगा, ये 0 ये 1। समझ आ रही बात, ये कांस्टेंट होगा ना इसके लिए a, वो 0 ये 1, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आया, तो क्या डेरिवेटिव आ गया। हाँ जी एग्री। अब जी हाँ जी एक स्टेप और पीछे आते हैं, चले जी आप पता चले जी, यहाँ हमने कंप्यूट करना है डी बी विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू बी। जी शाबाश, ये क्या होता है, ये क्या होगा जी, अगेन चेन रूल लगाना है। देखें अब जरा एक्चुअली आपको पावर नजर आएगी, अब आपको कंप्यूटेशन ग्राफ की पावर नजर आएगी, अब आपको जो हमने चेन रूल इस्तेमाल किया उसकी पावर आपको नजर आएगी, ठीक है। ये कैसे हम आसानी से एफिशिएंटली जो है वो हम ग्रेडियंट्स कंप्यूट करते हैं। जी शाबाश, क्या आएगा जी, ये मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ इस वाली फॉर्मुलेशन को जी, मैं b को पहले चेंज करता हूँ, वो फैक्ट डाल रही है किस पे, u पे। अब u पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू u, इसे ऐसे लिख सकता हूँ।
अब दोबारा से देखें, ये वाली कैलकुलेशन क्या आप पहले कर नहीं चुके? हाँ जी, ये कर चुके हैं हम, जो कि विच इज 3। अब ये वाली कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत है, तो ये कैसे करेंगे जी? ये कैसे करेंगे जी? देखिए, उनमें से फॉर्मूला में कोई है जो हमें ये जी, कौन से वाला? फर्स्ट वाला, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मतलब मेरे पास, मैं लिख दूं यहां पे, मेरे पास है u इज इक्वल टू बी सी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू b। क्या आंसर आया जी? c की वैल्यू क्या है यहां पे? c की वैल्यू क्या ली है हमने? 2। सही है। तो ये था, ये क्या कंप्यूट किया था हमने? 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आंसर आ गया? 6। तो dB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6। चलिए शाबाश, अब ये आप कंप्यूट करके दिखाएंगे। u को दोनों तरह से आपने इंट्यूटिवली भी दिखाना है और चेन रूल के साथ भी दिखाना है। हाँ जी, यानी अब आप इस वाले स्टेप पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू c, जिसे मैंने dc भी कहा, ये कंप्यूट करें जी। शाबाश, जल्दी जल्दी से। हाँ जी, कर लिया है। शाबाश, क्या आंसर आया? वेरी नाइस, शाबाश। इन्होंने कहा जी इसका आंसर आ गया 9। ठीक है जी, एग्री करते हैं हम लोग? इसको देख लेते हैं। चले, अब मैं ना इस वाली बात को, ये 9 कैसे कंप्यूट हुआ, इसको जरा देख लेते हैं। इसको ना पहले मैं इंट्यूटिवली आपको दिखाता हूँ, फिर चेन रूल के साथ देखते हैं। ठीक है, देखिए जरा। अब ये है वैल्यू, c की वैल्यू है 2। हाँ जी, u की वैल्यू क्या कंप्यूट होगी? u की वैल्यू क्या आई है? 6। और v की वैल्यू क्या आई है? 11। और j की वैल्यू क्या आई है? 33। अब मैं c की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूं, 0.01। u की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? जी, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 6.003, ऐसे ही होगा। देखिए जी, ये वैल्यू है, ये बात समझ आ रही कि नहीं? c की वैल्यू मैंने चेंज की 2.001 बेसिस मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ गया? 6.003। एग्री करते हैं? हाँ जी, समझ आ रही कि बात की नहीं? अच्छा जी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि 6.003 प्लस 5, क्या आंसर आ गया? 11.003। हाँ जी, j की वैल्यू क्या हो गई? 33.009। अब देखें जरा, अब c के अंदर कितना चेंज किया आपने? 0.001। उसकी वजह से j के अंदर कितना चेंज आया? 0.009। इन दोनों की रेशो डेल्टा j ओवर डेल्टा c इज इक्वल टू 0.001 0.009, दिस इज इक्वल टू। ठीक है जी, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? आंसर क्या आ गया? 9। इंट्यूटिवली हमने देख ली। अब जरा देखें, मैं अब चेन रूल के साथ देखता हूं। देखें जी, यही बात को, हाँ जी, कोई सवाल इस हवाले से समझ आ रही है कि नहीं? सारे लोग साथ हैं? अब देखें जरा, मैं इस बात को, इसको मिटाने लगा हूं। चले, मैं यहां इसको मिटा देता हूं। अब देखें जरा, मैं यहां पे हम लिख रहे हैं, ये हम फाइंड करना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू c, जिसे हमने कहा बेसिकली क्या है? dc। हमने कहा कि इसको चेन रूल के साथ लिखें कि c के अंदर थोड़ी सी चेंज करें, वो इनिशियली किस पे इफेक्ट डाल रही है? u पे, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, j का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब ये वाली कैलकुलेशन देखें जरा, ये वाली कैलकुलेशन हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं। इसका क्या आंसर है? 3। अब इसको कंप्यूट करने की जरूरत है।
तो इसको कंप्यूट कैसे करें? अगेन इसकी कंप्यूटेशन हम इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, जस्ट इस वाले हिस्से पे फोकस करूं, इस वाले हिस्से पे, जो कि मुझे क्या बताता है स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे देखें जरा, यानी कि मैं सी को चेंज करूं उसका यू पे कितना इफेक्ट आता है, तो ये स्लोप क्या आंसर आएगा, ये यकीनन आंसर 3 है। 3 को मैं यहां पुट करूंगा, आंसर क्या बनेगा 9। यहां ये ना करें, फार्मूला यूज कर लें। हाँ जी, कौन सा फार्मूला है जो मुझे ये कंप्यूट करके देगा, क्या कंप्यूट करके देगा, डी यू ओवर जी सी। हाँ जी, कौन सा वाला, पहले वाला, ठीक है। तो इसका मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या आंसर आ गया बी। बी की वैल्यू क्या है 3, लेकिन 3 को मैं यहां पे लिखूंगा और आंसर क्या आ गया मेरे पास। हाँ जी, समझ आ गई बात। तो यहां से बात ये साबित हुई है कि देखें कंप्यूटेशन ग्राफ के अंदर चेन रूल का इस्तेमाल हमारा बैकवर्ड पास या बैकवर्ड प्रोपेगेशन, या दूसरे लफ्जों में जिसके अंदर हम ग्रेडियंट्स या डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे होते हैं, वो हमारे आसानी से एफिशिएंटली कंप्यूट हो जाते हैं। हाँ जी, ये बात समझ आई। हाँ जी, कोई सवाल इस हवाले से? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब हम एक्चुअल एग्जांपल पे जाते हैं, यानी कि हमारा जिसके साथ वास्ता है। हम जरा न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। देखिए जी, देखिए जी, शैलो नेटवर्क की मैं बात करने में बड़ी तवज्जो से प्लीज। शैलो नेटवर्क, ये मेरा नेटवर्क है जिसके अंदर एक ही न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन क्या करता है, जी कंप्यूट करता है, उसके बाद ए कंप्यूट करता है। मैं फॉर इंस्टेंस मैं इसे 2 इनपुट्स देता हूं, एक है x1 और एक है x2, ठीक है। और एक इनपुट और क्या कौन सी होती है, शाबाश b, विच इज बेसिकली 1, इसका वेट होगा b, सही है, और इसका वेट होगा w1, इसका वेट होगा w2। तो ये नेटवर्क जिसके अंदर एक ही न्यूरॉन है, ये क्या कंप्यूट करेगा, ये a कंप्यूट करेगा, जिसे मैं fx भी कह देता हूं, ठीक है। अच्छा, बड़ी तो ये अगेन ये मेरा लॉजिस्टिक यूनिट है जिसे हम यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। तो अगेन प्रॉब्लम हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, हम किसी भी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट किया, मैं कहता हूं 2 फीचर हैं मेरे पास, एक ही न्यूरॉन है, दिस इज कॉल्ड एज शैलो नेटवर्क, ठीक है, शैलो न्यूरल नेटवर्क कि जिसके अंदर एक ही न्यूरॉन। अब देखिए जरा, इसकी मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, बड़ी तवज्जो से प्लीज। ये सारी बातें अब आपने कंप्यूटेशन ग्राफ बनाना है, तो इस वजह से जरा गौर करना है आपने सारी। हाँ जी, कैलकुलेशन क्या हो रही है, पहले जी कंप्यूट हो रहा है, जी के अंदर क्या कंप्यूट हो रहा होगा, w1x1 प्लस w2x2 प्लस b, ठीक है, ये पहली कैलकुलेशन। हाँ जी, उसके बाद ए कंप्यूट कर रहे हैं हम, सही है। ए कैसे आएगा जी, मैं इसे लिख दूं सिग्मा ऑफ जी, या मैं इसे ऐसे भी लिख दूं ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की माइनस जी। हाँ जी, एग्री करते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी कैलकुलेशन देखें जरा, कंप्यूट करने के बाद, प्रेडिक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन होगी, उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉस्ट, शाबाश, कॉस्ट कंप्यूट करते हैं ना, ऐसे ही है ना। तो मैं अभी जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जांपल की बात करने लगा हूं, तो मैं कॉस्ट की बजाय लॉस लिखने लगा हूं, ठीक है। तो लॉस क्या होगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो लॉस क्या होगा जी, कौन सा लॉस होता है, क्या नाम है उसका, हाँ जी, फार्मूला आता है तो वो बता दें जी। लॉस बिटवीन प्रेडिक्शन, ये मेरा ए है या एफ एक्स है, मैं, ठीक है, प्रेडिक्शन एंड वाई इज इक्वल टू क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन ना, माइनस वाई इंटू लॉग जी, लॉग ए प्लस 1 माइनस वाई इंटू लॉग 1 माइनस, ठीक है। ये बात समझ आई है। ये 3 कंप्यूटेशन हो रही हैं बेसिकली इन फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास क्या, जी कंप्यूट हुआ, ए कंप्यूट हुआ, और जो आउटपुट आई उसको देख के हमने
लॉस कंप्यूट किया, तो लॉस को भी मैं फॉरवर्ड पास के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, ये सीक्वेंस समझ आ गया। अब इस सीक्वेंस को हम अगर यूज करके एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वो कैसे होगा, अगर उसको देख लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले देखें जी, सबसे पहले z कंप्यूट होता है। z को मैं लिख देता हूं W1 x1, या मैं इसे लिख देता हूं W ट्रांसपोज x प्लस b। ठीक है, यहां x देखें जरा, x भी इनपुट हुआ, ये W और b को ना मैं इनपुट के तौर पे दिखा देता हूं। यहां ये मेरा W1 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा W2 है, और इसी तरह से ये मेरा b। ठीक है, मैंने इसी को ऐसे करके दिखा दिया। और यहां पे ये W ट्रांसपोज z लिखते हैं, या पूरी कैलकुलेशन भी लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, बात समझ आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंप्यूटेशन, उसके बाद जी a इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ z, या लिख दें 1/1 प्लस e की माइनस z। ठीक है, उसके बाद जी लॉस इज इक्वल टू a, जो प्रेडिक्शन हुई और जो एक्चुअल लेवल है उनके दरमियान फर्क। फार्मूला लिखना चाहें तो लिखते हैं, अदरवाइज मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, माइनस y इंटू लॉग a प्लस। ठीक है जी, ये मैंने सारा कुछ क्या लिख दिया। ये मेरा फॉरवर्ड पास। ठीक है जी, अब बैकवर्ड पास के अंदर क्या होगा जी, शाबाश, हाँ जी, समझ आ रही बात। अब बैकवर्ड पास के अंदर क्या होगा जी, शाबाश, क्या कंप्यूट करेंगे हम यहां पे जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू A, जिसे मैं क्या कहूंगा असाइनमेंट के अंदर DA। जी शाबाश, कैसे आएगा, इस वाले फार्मूले का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू A, तो कैसे करेंगे जी, क्या आंसर आएगा जी, माइनस को ऐसे रहने देता हूं, y इंटू इसका डेरिवेटिव 1/a प्लस जी 1 माइनस वाई इंटू जी 1/1 माइनस a, और इसका डेरिवेटिव फर्दर -1। समझ आ रही बात, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा से तो ये क्या आंसर बना जी, -y/a प्लस, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीपल प्लस 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस a। दिस इज आर DA। सही है जी, एग्री? कोई सवाल इस हवाले से? मैं बैकवर्ड पास की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर हम डेरिवेटिव कंप्यूट करें। हाँ जी, इस वाले स्टेप के ऊपर यहां में क्या कंप्यूट करना है, वेरी इंटरेस्टिंग जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Z। जी शाबाश, क्या आंसर आएगा, कैसे फाइंड करेंगे, चेन रूल, शाबाश, कैसे करके कि जी मैं Z को पहले चेंज करता हूं, उसका इफेक्ट A पे देखता हूं, और फिर A का इफेक्ट मैं लॉस पे देखता हूं। और ये वाली कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। दिस इज आवर पार्शियल L ओवर पार्शियल, ये हम पहले कर चुके हैं, इसको कंप्यूट करना है जी, A से Z की तरफ। हाँ जी, ये बात समझ आई है कि नहीं? बिल्कुल अभी जो किया था तो थोड़ी देर पहले हमने एक टॉय एग्जांपल के ऊपर कंप्यूटेशन ग्राफ बनाया था। अगेन आप एक्चुअली हम अपने लॉस के ऊपर ये सारा कुछ देख रहे हैं, या एक्चुअली हम अपने न्यूरल नेटवर्क, शैलो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर देख रहे हैं सारा कुछ जी। ये कैसे कंप्यूट होगा जी, ये तो समझ आ गई। यहाँ पे ये क्या चीज है, शाबाश, जो बताएगा उसके लिए स्पेशल मार्क्स हैं। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। क्या होता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। इसका डेरिवेटिव थोड़े दिन पहले किया था,
सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना क्या है, थोड़े दिन पहले किया भी था, उसकी प्रॉपर्टी की भी हमने बात की। सिग्मॉइड फंक्शन एक ऐसा शानदार फंक्शन है, शाबाश, जिसका डेरिवेटिव उसी की फॉर्म के अंदर ले। अब वो डेरिवेटिव क्या है जी, क्या आता है, मैं यहां डायरेक्ट लिखने लगा हूं, मैंने फाइंड करने लगा, यानी कि मैं कहने लगा हूं, ये देखिए जरा, फंक्शन है हमारा a इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की माइनस जी। अब आपने क्या फाइंड करना है, पार्शियल a ओवर पार्शियल z। तो वो क्या है, इसका डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव इसका लेना है। ये क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन, तो वो क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस ए। थोड़े दिन पहले हमने फंक्शन के साथ किया था ना, इसी जगह पे हम रख दिया एफ जी, तो उसका डेरिवेटिव हमने लिखा था एफ जी इंटू 1 माइनस एफ जी। इसको कंप्यूट करके देखा था हमने डिटेल से, ठीक है। मैं ऐसा जैसे लिख रहा हूँ, अगर कहते हैं तो कर सकता हूँ वैसे, लेकिन टाइम नहीं लगाना चाह रहा। यानी कि सिग्मॉइड फंक्शन की प्रॉपर्टी थी ये कि उसका डेरिवेटिव उसी के फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, वो क्या है, a इंटू ए माइनस 1, ठीक है। अगर अगेन आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यही फार्मूला, यही चीज निकलेगी जो मैंने यहां पे लिखी। अच्छा जी, आप जरा देखें, जरा आप इसको यहां पुट करें, आप ये वाली वैल्यू जो कंप्यूट कर चुके हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको, ये कैलकुलेशन, ये क्या है, a इंटू जी, ये क्या है, a इंटू 1 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसके साथ, माइनस वाई ओवर ए प्लस 1 माइनस वाई। तो आंसर क्या आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग जी, आंसर क्या आएगा जी, बात नहीं करें प्लीज, कोई सवाल है तो मुझसे कर लें। हाँ जी, ये डेरिवेटिव समझ आ गया ना, इसमें करने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है। ये लास्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हम एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त किया था, अगेन उस वाले लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं जी। आप अगेन देखें, ये कैलकुलेशन भी हम पहले कर चुके हैं। ये आंसर क्या आएगा, मैं इसे कंप्यूट करने के बाद लिखने लगूँ, आप मेक श्योर कर लें, ये आंसर आएगा a माइनस वाई, मल्टीप्लाई करके देख लें, चलो ठीक है। ये आंसर क्या आएगा, a माइनस वाई जी, कर लिया, शाबाश, वेरी गुड। ये आंसर ये वाला आ गया, यानी कि ये क्या है, बेसिकली दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू z, ये आंसर आ गया, सही है। तो इस जगह पे मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखने लगा, दिस इज इक्वल टू a माइनस वाई, यानी कि क्या, ये dz इज इक्वल टू दिस, ये हमने कंप्यूट कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद अब देखें जरा बड़ी तवज्जो से प्लीज, मुझे क्या देखें, x जो है बेसिकली x1 या x2, ये क्या है हमारा, ये बेसिकली ये दोनों फीचर जो है ये हमारे डाटा सेट से बिलोंग कर रहे हैं। वो तो डाटा सेट है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, या उसका इफेक्ट तो लास्ट पे नहीं दे सकते। लेकिन न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के अंदर जिन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं वो है पैरामीटर, कि पैरामीटर को ऐसा चेंज करेंगे कॉस्ट कम से कम आए। तो इसका मतलब क्या है, हम डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W1 देखेंगे, W2 देखेंगे और B देखेंगे, X और X1 और X2 के कोरस्पॉन्डिंग हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब जरा देखें, अब मैं कहता हूं ये कंप्यूट करें, क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1। अब वो कैसे होगा जी, शाबाश, कैसे होगा जी, कैसे होगा जी, चेन रूल, शाबाश, कैसे लगाएंगे जी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1 विच इज आवर dW1। हाँ जी, कैसे आएगा, शाबाश। पहले इसका फैक्ट, यानी कि dW1 इनिशियल इफेक्ट किस पे डालता है, Z पे, और फिर Z इफेक्ट डाल रहा है किस पे, J, ठीक है। अब देखिए ये वाली कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो क्या है, ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है, dz या पार्शियल L ओवर पार्शियल Z, ये हम पहले कर चुके हैं, और ये हमें करने की जरूरत है, ये हमें कर, तो ये हम कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला जो हमें हेल्प आउट करेगा, ये कैसे कंप्यूट करेंगे जी, कौन सा फार्मूला है, लिखे हुए हैं, यहां पे भी लिखे हुए हैं, वहां पे भी लिखे हैं जी, ये वाला है। यानी कि इस वाले फार्मूले को यूज करके आप डेरिवेटिव फाइंड करें
ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू W1, तो क्या आंसर आएगा? शाबाश, x। सारे लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? आप सुन रहे हैं मेरी बात? चलें जी, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया x1। ये आंसर क्या है? a माइनस y1। तो ये क्या है बेसिकली? दिस इज dW1, या जिसे हमने कहा पार्शियल L ओवर पार्शियल W1। अब मैं आपको कहूं कि मुझे D2 फाइंड करके दें। जी शाबाश, D2। ये D1 कर लिया हमने, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W2। जी शाबाश, क्या आंसर आएगा? जी क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? x2, a माइनस वाई इंटू x2। हाँ जी, db क्या आएगा? सारे लोग सुन रहे हैं बात? समझ पे आ रही कि नहीं? मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन, लेकिन अस्यूम कर रहा हूँ आपको अंदाजा है ये पहले भी कैसे कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये समझ आ रही बात? अच्छा, इस तरह से db क्या होगा? a माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 तो नहीं होता। सही है? सारे लोग एग्री? कोई सवाल है तो करने, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ आ रही है? किसी को कोई सवाल है तो करने, मैं दोबारा से बता सकता हूँ। अब देखें जरा, ये हमने डेरिवेटिव कंप्यूट कर ली। अब देखें अगला आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप ये है कि हम इन ग्रेडियंट्स को यूज करके, इन डेरिवेटिव्स को यूज करके हमने क्या करना है? वेट्स को अपडेट करना है। मतलब हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है? रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। उसके अंदर क्या है? W इज इक्वल टू W माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव। अभी एक एग्जांपल की बात करें ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1 है, तो यहाँ सारी जगह W1 आए। तो इसको हमने क्या कह दिया हुआ है? इसको हमने कह दिया है dW1। तो आप जरा देखें ये क्या फार्मूला बन जाएगा? W1 माइनस अल्फा A माइनस Y इंटू X1। मैं बाकी बाद में क्वेश्चन लिखता हूं, जरा इसको गौर से देखें। जरा ये क्या है? गौर से देखें जरा। इसको हमने पहले क्या लिखा था? fx। देखें जरा, fx माइनस वाई इंटू x1। ये फार्मूला क्या बन गया? वही पुराने वाला फार्मूला। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ऐसे ही था ना, fx माइनस वाई। लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी fx माइनस वाई ऐसे ही था। ये फार्मूला वही है। बेसिकली ये जो नेटवर्क हमने बनाया है, ये बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम ही है। अभी एक न्यूरॉन है ना, ठीक है? तो देखिए वही उसी तरह का जो फार्मूला है वो आपको नजर आ रहा है जो पहले था, ठीक है? इसी तरह से आप देखें जरा, W2 क्या होगा? माइनस अल्फा इंटू A माइनस वाई इंटू X2। और इसी तरह से B क्या होगा? दैट्स इट, ठीक है? इसकी जगह पे भले आप DZ लिख दें तभी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये DZ के बराबर ही है, ये ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी? तो आज के लेक्चर के अंदर अभी हमने कंप्यूटेशनल ग्राफ की बात की है, और एक शैलो नेटवर्क के कंप्यूटेशनल ग्राफ को बना के उसके अंदर फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास को देखा है। फॉरवर्ड पास के अंदर हमने देखा कि कैसे प्रेडिक्शन और कैसे हम लॉस फंक्शन जो है, लॉस जो है उसे कंप्यूट करते हैं। और बैकवर्ड पास के अंदर हमने ये देखा कि कैसे हर नोड पे हम ग्रेडियंट्स को या डेरिवेटिव को जो वो हम कंप्यूट कर रहे होते हैं। और बैकवर्ड पास के अंदर इंपॉर्टेंट बात हमने ये पढ़ ली कि कैसे चेन रूल को यूज करके हम जो बैकवर्ड पास की जो कैलकुलेशन है उन्हें हम एफिशिएंट बना सकते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है? और उसके बाद जो डेरिवेटिव हमने कंप्यूट कर लिए हैं उनमें से जो वेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स हैं उनको कंसीडर करते हैं हम कैसे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज करके वेट्स को हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमने देखा। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सारी एग्जांपल के साथ अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास करते हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट क्या होगी, ठीक है? तो इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम बड़ा नेटवर्क, एक न्यूरल नेटवर्क विद वन हिडन लेयर, उसके साथ फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कैसे होते हैं, उसके दरमियान कैसी कैलकुलेशन होती हैं, कौन सी इक्वेशंस आएंगी, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे, ठीक है? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी असाइनमेंट होगी, शैलो नेटवर्क के कॉरस्पॉन्डिंग भी, कि आपने फॉर एग्जांपल कैट डिटेक्शन करनी है,
कैट जो है उसे क्लासीफाई करना है आपने। तो शैलो नेटवर्क को इस्तेमाल करके करें तो क्या रिजल्ट आते हैं, क्या एक्यूरेसी आती है। और अगेन आप बाइनरी क्लासिफिकेशन, अगेन कैट क्लासिफिकेशन ही करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूरल नेटवर्क विद वन हिडन लेयर करते हैं तो देन एक्यूरेसी कैसे आती है। तो आप देखेंगे कि कैसे एक्यूरेसी बेहतर होती जाती है जैसे ही नेटवर्क की डेप्थ हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बात इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम करेंगे।